हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे चैप्टर थर्ड। ये लॉन्ग चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसका कुछ पार्ट हम लोगों ने क्लास 9th में भी किया था। और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक वर्ड है इक्वेशंस। स्टूडेंट, इक्वेशन का सीधा रिलेशन होता है इक्वल टू का साइन। मैथमेटिक्स के जिस रिलेशन में इक्वल टू का साइन आप देखो उसको कहते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल हम लोग जानकारी लेके आए 9th में। वेरिएबल जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं स्मॉल ABCD में, एक्स वाई, जो भी एक्सप्रेशन में लेटर हों, एक्स वाई ABCD Z तक जो भी लेटर, इनको कहते हैं वेरिएबल। लीनियर, ये भी हम लोग 9th में पढ़ के आए। लीनियर अभी भी पढ़ के आए, लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो जिस एक्सप्रेशन की डिग्री 1 हो तो इसमें 1 डिग्री वाले क्वेश्चन होते हैं। और स्टूडेंट, इनको जब ग्राफ पे ले जाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। सारे लीनियर इक्वेशन ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन देते हैं। और इसमें पेयर आपको पता है, पेयर मतलब दो साथ में जोड़ी होती है, दो इक्वेशन के साथ जोड़ी होती है। तो इसमें ये चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो ये मीनिंग मैंने आपको बता दी। अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, इसमें ये जो x है और ये जो y है इनको वेरिएबल कहते हैं, और ये दो हैं इसलिए इनको बोलते हैं टू वेरिएबल। वाइल ABC दे आर रियल नंबर। इनको स्टूडेंट आपको पता है हम लोग कोएफिशिएंट भी कहते हैं, कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो ये होते हैं कोएफिशिएंट और ये होते हैं वेरिएबल। इक्वल टू का साइन है, देयरफॉर इनको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी यहाँ पर पेयर लिखा हुआ है तो स्टूडेंट हम लोग पेयर बनाते हैं। तो ये एक लीनियर इक्वेशन लिखा, लेकिन यहाँ पर A1 लिखेंगे, B1 लिखेंगे, C1 लिखेंगे, तो ये एक इक्वेशन बना। और दूसरा हम लोग लिखते हैं A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा पेयर बना। 9th में स्टूडेंट हम लोग कर रहे थे ये लीनियर इक्वेशन जो होता था उसको ग्राफ पे लेते थे, उसको सॉल्व करते थे, सॉल्यूशन निकालते थे। वो जो सॉल्यूशन आता था वो पॉइंट ग्राफ पे लेके उन पॉइंट्स को हम लोग जोड़ देते थे, को लाइन बना लेते थे। तो जो भी इक्वेशन होता है ना स्टूडेंट, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो इक्वेशन है तो इनको सॉल्व करते हैं। अभी इक्वेशन सॉल्व करना मतलब इक्वेशन में जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू फाइंड करना। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, वन इज़ x एंड सेकेंड इज़ y। इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्व द इक्वेशन। अभी इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। वन इज ग्राफिकल मेथड एंड स्टूडेंट सेकेंड इज अलजेब्रिक मेथड। अभी अलजेब्रिक मेथड के दो तरीके हैं, एक को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट 3 एक्सरसाइज हैं। 3.1 में ग्राफिकल मेथड है पूरा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, समझेंगे। 3.2 इस सब्स्टिट्यूशन मेथड, पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड के सारे क्वेश्चन इसमें आ गए। एंड थर्ड एक्सरसाइज जो है 3.3, उसमें एलिमिनेशन मेथड। तो 3.3 मतलब हर एक्सरसाइज के ये यूनिट हैं जो हम लोग जब एक्सरसाइज में जाएंगे तभी देखेंगे। आज हम लोग ग्राफिकल मेथड को अपने ढंग से समझते हैं, और ये जैसे 3.2 आएगा तो इसको समझेंगे, जैसे 3.3 आया तो इसको समझेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आज हम लोग ग्राफिकल मेथड का थोड़ा इंट्रोडक्शन अच्छे से ले लेते हैं। जैसे इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे पास पेयर हैं। अभी पेयर से ग्राफ पे जाएंगे तो एक लीनियर इक्वेशन एक लाइन देगा, दूसरा लीनियर इक्वेशन दूसरी लाइन देगा, मतलब दो लाइन हमारे पास होंगी ग्राफ पे। अभी कोई भी दो लाइन अगर हमारे पास हैं तो 9th में हमने वहाँ सीखा था कि अगर आपके पास दो लाइन है तो तीन ही तरीके से वो लाइन हो सकती है। उसका एक्सप्रेशन तीन तरीके से हो सकता है। या तो ये दोनों लाइनें होंगी पैरेलल,
ठीक है स्टूडेंट, या तो ये दोनों लाइनें करेंगी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, या तो ये दोनों लाइनें एक ही लाइन ट्रैक पे होंगी। इसके अलावा हम कोई इमेज नहीं कर सकते। इन तीनों में से कोई ना कोई लाइनें उस पेयर देगा ग्राफ पे जो हम लोग ड्रॉ करेंगे। अभी ये लाइनें ग्राफ पर आ रही है, इनको कहते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन। कैसी लाइन आएगी ग्राफ पे ग्राफ ड्रॉ करने के सिवाय, तो उसमें कुछ रिलेशन इन्होंने बताए हुए हैं, तो वो रिलेशन हम लोग अच्छे से समझेंगे। उस रिलेशन, जो ये रिलेशन है वो कोएफिशिएंट का आपस में रिलेशन है, रेशियोस ऑफ कोएफिशिएंट। और रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो दो पेयर हमारे पास है, ये जो दो इक्वेशन हमारे पास हैं, लीनियर इक्वेशन, वो ग्राफ पे कौन सी लाइन देंगे, पैरेलल देंगे, इंटरसेक्टिंग देंगे, कोइंसिडेंट देंगे। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इस पेयर में जो कोएफिशिएंट का रेशियोस है उसके आधार पर लाइनें ग्राफ पर कैसी मिलेंगी। तो पहला ये रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन इज A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर स्टूडेंट ये रिलेशन आ रहा है, इक्वेशन को देख के हम लोग ये रिलेशन फाइंड करेंगे, ये रेशियो और ये रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो लाइनें कौन सी मिलेंगी। तो स्टूडेंट अगर ऐसा रिश्ता आ रहा है, अगर ये रिलेशन आ रहा है, तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। पहली बार लाइन इंटरसेक्ट होंगी। लाइन इंटरसेक्ट कैसे शो करते हैं स्टूडेंट, ये लाइन इंटरसेक्टिंग ऐसे शो करते हैं, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, और ये इंटरसेक्ट यहाँ पर हो रहा है। अभी जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन, और ये एक ही पॉइंट होगा, तो देयरफॉर लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन। अगर स्टूडेंट किसी भी पेयर के पास यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको कंसिस्टेंट लाइन कहते हैं, तो लिखेंगे कंसिस्टेंट। उस पेयर को कंसिस्टेंट पेयर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये याद करोगे, अगर इफ़ दे आर नॉट इक्वल देन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्शन को हम लोग ऐसे शो करते हैं, और इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है। और अगर सॉल्यूशन है तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, तो पेयर ये कंसिस्टेंट है। अभी स्टूडेंट ये दूसरा रिलेशन देखते हैं बिटवीन रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट। तो इफ़ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों रेशियो इक्वल, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। तो स्टूडेंट इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। अगर स्टूडेंट कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो उसको हम लोग ऐसे शो करते हैं, ये एक लाइन और उसके ऊपर ही दूसरी लाइन, मतलब दोनों एक ही लाइन है, तो इसको ऐसे शो करते हैं। अगर कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देखो स्टूडेंट इसको भी सॉल्यूशंस हैं, तो जिन पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्यूशन हो उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट, तो ये भी कंसिस्टेंट पेयर है। अब इसको हमने दूसरा भी नाम दिया डिपेंडेंस लाइंस। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये याद करोगे, अगर ये रिलेशन आ रहा है बिटवीन रेशियोज तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, वो ऐसे शो होती हैं, ग्राफ में एक ही लाइन आपको मिलेगी सबकी, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हो मतलब कंसिस्टेंट पेयर, और इसको स्पेशल नाम दिया डिपेंडेंट लाइंस। और अब स्टूडेंट तीसरा रिलेशन देख लेते हैं। तीसरा रिलेशन बिटवीन रेशियोज और कोएफिशिएंट, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो स्टूडेंट इसको हम लोग कहते हैं, अगर ये रिलेशन है तो जो लाइंस होगी ना वो बिना सॉल्यूशन वाले होगी, तो लिखेंगे नो सॉल्यूशन।
अगर नो सॉल्यूशन तो जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, तो लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल आएंगे। और पैरेलल लाइन स्टूडेंट ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन। अभी देखो स्टूडेंट इनको सॉल्यूशन है ही नहीं, नो सॉल्यूशन, तो जिनको पेयर को सॉल्यूशन नहीं है उस पेयर को इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट ये रिलेशन दे के आपने ये सब याद रखना है कि कौन से रिलेशन से कौन सी बातें एग्ज़ाम में आएगी, तो ये आप याद करोगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे एक्सरसाइज 3.1 पर। थैंक यू।